नॉलेज यू हैव, ठीक है, सो हाउ स्किलफुली यू रिप्रेजेंट दैट नॉलेज, ठीक है। अब सी मेरे पास नॉलेज तो है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो आर्ट, बट मैं उस नॉलेज को कैसे स्किलफुल वे में, कितनी क्रिएटिवली से उसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज आर्ट। ओके, अब फीचर्स ऑफ आर्ट क्या हो गए? सी एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है, कि मुझे थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल, सपोज मैं अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, दैट इज एन आर्ट, ठीक है, मुझे 10 लोगों के सामने कुछ बोलना है, ओके। अब उसके लिए मुझे कंटेंट तो पता होना चाहिए ना, कि मुझे क्या बोलना चाहिए। इट मीन्स आई शुड हैव सफिशियंट नॉलेज अबाउट द टॉपिक जिसके बारे में मुझे बात करनी है, उसकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए। इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज देयर शुड बी इन आर्ट। अब ये जो आपके फीचर है, क्या वो मैनेजमेंट फुलफिल करता है? यस। सी मैनेजमेंट में भी हमें क्या होता है, एक मैनेजमेंट में सी वी हैव लॉट्स ऑफ थ्योरी, लॉट्स ऑफ प्रिंसिपल्स। सो आपकी चाहे वो इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, मैनेजमेंट किसी भी फील्ड में अगर आपको मैनेजमेंट है, तो आपको क्या है, उसमें आपकी थियोरेटिकल नॉलेज होगी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स, थ्योरीज। सो यस, कि दोनों केसेस में, आर्ट में भी एंड मैनेजमेंट में भी देयर शुड बी अ थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है, राइट। सो इट मीन्स ये जो फीचर है आर्ट का, वो मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है, राइट। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड इज दैट इज पर्सनलाइज्ड नॉलेज। अब पर्सनलाइज्ड नॉलेज का मतलब है कि देखो, नॉलेज तो है मेरे पास, बट हर इंडिविजुअल की जो नॉलेज होती है, उसको वो कैसे अप्लाई करता है सिचुएशन में, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल सेम सिचुएशन में, ठीक है, एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, राइट। See, so there is a unique way to present the skills, ठीक है, by individual, right? अब that is the feature of art. अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 2 पेंटर है, ठीक है, दोनों को पेंटिंग आती है। अब दोनों को बोला कि एक पिकॉक को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब दोनों ने क्या करा, एक बंदे ने क्या करा, पिकॉक बनाया विथ ओपन फेदर, ठीक है, और एक ने क्या बनाया, विथ क्लोज फेदर, ठीक। अब दोनों ने बनाया मोर, बट दोनों ने अपनी स्किल्स को क्या करा, यूनिक वे में रिप्रेजेंट किया। एक ने तो दूसरी तरीके से बनाया मोर को, एक ने दूसरी तरीके से बनाया। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ मैनेजमेंट, कि सी मैनेजर्स हैव द नॉलेज ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, स्किल्स, they have managerial skills, they have knowledge about the theories, concepts, but how they apply those principles in different situation, that may vary, ठीक है। तो वो अलग होगा, ठीक है ना। हर मैनेजर एक ही तरीके से हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करेगा। सो इट मीन्स कि इसमें भी क्या है, ये फीचर मैनेजमेंट आपका फुलफिल करता है, ठीक है, कि हर मैनेजर अपने तरीके से, अपने यूनिक वे से अपनी मैनेजरियल स्किल्स को प्रेजेंट करता है डिफरेंट सिचुएशन में, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इज सी आर्ट, कोई भी आपकी जो भी आर्ट है या कुछ भी आपकी स्किल्स हैं, वो कब और अच्छी होंगी, व्हेन यू डू रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। किसी भी चीज की अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करते हो, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो दिस इज द फीचर ऑफ आर्ट एंड दिस सेम फीचर इज इन मैनेजमेंट, ठीक है, कि एक कोई भी अगर मैनेजर है, सो विद द टाइम, विद द एक्सपीरियंस जब उसका बढ़ेगा, जब वो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी स्किल्स जो होगी, मैनेजरियल स्किल्स, उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। वो और इनोवेटिव वेज को क्रिएट करेगा और इनोवेटिव वेज लेके आएगा। सो इट मीन्स विद द रेगुलर प्रैक्टिस द creativity, the innovative ideas of manager can be increased, ठीक है, right? Now, so these are the feature of art. So see, management fulfill first feature, second feature and third feature also, because management भी अगर practice करेगा, अगर एक manager regular practice करेगा, तो उसकी skills क्या होगी, improve ही होगी, right? So it means all the 3 features management fulfills, right? So it means we can say that management is an art. That's why we have a definition that management is an art of getting work done together, right? So we can say management is an art. Now see, but there is one more thing that we can, कुछ features science ने satisfy करे हैं,